हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? चैनल पे लाइव है ये आपका क्लासेज एसिड बेस सॉल्ट का। आज का क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल और एमसीक्यू का टॉप 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, मैं कल भी आपको बोला था कि थ्योरी पोर्शन पूरा जो करके आएगा वही आज का क्लासेज करेगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे वो थ्योरी पढ़ कर आए हैं। एक बार बोल दें, सभी बच्चे थ्योरी पढ़ कर आए हैं तो सभी बच्चे कमेंट में यस सर यस सर, जल्दी से सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए गाइस। और सभी लोग अटेंडेंस लगा दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो कल का जो थ्योरी था वो बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी था गाइस, उसी से आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एसिड बेस सॉल्ट का पूरा थ्योरी, फुल थ्योरी मैं आपको करवा दिया था। आज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 50 क्वेश्चन में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे 45 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी बच्चों को प्यास लगा हुआ है पानी पी ले, और जो भी एक्स्ट्रा काम करना है वो एक्स्ट्रा काम कर ले। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल को चार्ज लगा लीजिए। उसके बाद क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन और हॉनेस्टी के साथ बैठकर क्लास लगाना है और सभी बच्चों को आज कमेंट आंसर करना है। क्वेश्चन और आंसर के अलावा दूसरा कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। मैं वार्निंग करता हूं, अगर कोई लंद फंद कमेंट करेंगे तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग सिंसियर होकर पढ़ाई कीजिए। और जो जो 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको वीवीआई लगवाते हुए चलूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एसिड बेस साल्ट सेल जो वेटेज है इस चैप्टर का, वो एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आप सोच सकते हैं ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सभी लोग रेडी हैं? और मैं बता दूं, जो पेड कोर्स नहीं परचेज किए हैं, आज लास्ट डेट है पेड कोर्स परचेज करने का। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देना चाहता हूं बच्चों, आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आप अपने स्क्रीन की मदद से देख सकते हैं। ये पेड कोर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग 140 बच्चे का एडमिशन हो चुका है इस पेड कोर्स में। आप समझ सकते हैं इस पेड कोर्स में, इस पेड कोर्स का नाम ही है सिलेक्शन कोर्स, और इस पेड कोर्स का मात्र 399 रुपया लिया जा रहा है। आप किसी भी पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, कोई भी एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, कोई भी स्टेट पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। आप स्टूडेंट का रिव्यू भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, वहां पे उस ग्रुप में एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है। उसमें मैं देखता हूं कि बच्चों रात 12 से 2 बजे तक बच्चों अपना क्वेश्चन, अपना डाउट को वहां पे पोस्ट करते रहते हैं और सभी बच्चे डाउट को सोल्व करते हैं। जैसे ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुपिंग की तरह अपने नॉलेज को शेयर करते रहते हैं बच्चों। इसीलिए ये कोर्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज इस साल चाहिए, तो एक कोर्स आपको लेना बेहद जरूरी है। जो बच्चों अभी तक के कोर्स को नहीं लिए हैं वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं यार। क्योंकि देखिए, एसिड बेस सॉल्ट का आज क्वेश्चन करवाएंगे, और जब इसका थ्योरी हुआ था तो थ्योरी के बाद मात्र आधा घंटे बाद पीडीएफ बच्चों को दे दिया था और बच्चों ने नोट्स बना लिए। ये पेड कोर्स वाले को सिर्फ पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको तो ये कोर्सेज लेना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई कोर्सेज कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कम फी है। आप सोच नहीं सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा तो यही कोर्सेज का, पॉलिटेक्निक का कोर्सेज का 5 से 6 हजार रुपया लिया जाता है यार। यहाँ पे तो मात्र 399 में फुल कोर्स दिया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पे एक बार क्लासेस का शेड्यूल देख सकते हैं, और ये सब सारा फैसिलिटी जो है वो पेड स्टूडेंट को सिर्फ मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, मैं आपको संडे को क्लास बंद रहता है, और जो पेड कोर्सेज में क्या क्या आपको फायदा होगा आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ, सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2020, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर्मूला पीडीएफ, न्यूमेरिकल ट्रिक्स, आस्क एनी डाउट फ्रॉम कॉल, आस्क एनी डाउट फ्रॉम चैट, क्वेश्चन बैक 1997 से 2000 तक। यही बुक आप जब परचेज करने जाओगे मार्केट में तो यही बुक का आपको 300 ले लेगा, और 399 में तो ये पूरा मटेरियल आपको दिया जा रहा है यार। सबसे बड़ी चीज जो है वो काउंसलिंग का फुल प्रोसेस आपको एक टीचर के द्वारा गाइड किया जाएगा। तो ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, और सारा सिलेबस कवर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर जो आपका सिलेबस दिया गया है पॉलिटेक्निक के द्वारा, वो सिलेबस को कवर किया जा रहा है। ठीक है, जो बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं। तो गाइस देर ना करें, आज लास्ट डेट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना जल्द ज्वाइन करके अपना सीट को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 140 बच्चे का एडमिशन हो चुके हैं। पहला बैच में 100 प्लस बच्चे फुल हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि दूसरा बैच भी फुल हो जाए और आप लोग एडमिशन लेने के लिए सोचते रहें। जितना जल्द एडमिशन लीजिए उतना जल्द आपको फायदा होने लगेगा। ठीक है, ये जो 30 मई तक आपको डेट पता होगा, और मात्र 399 का ये कोर्स है गाइस।
तो मैं चाहता हूं सभी लोग परचेज करें। और आपको पेमेंट कैसे करना है, कोर्स कैसे परचेज करना है, जो बच्चा लेना चाहते हैं वो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसी पे आपको पेमेंट करना है। आपके पास कस्टमर सर्विस माइंड है, कोई भी बैंक है या पेटीएम, भीम, यूपीआई, गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे, आप कुछ भी यूज करते हैं, उसके मदद से आपको इस अकाउंट नंबर पे 399 पेड करना है। और वो जो पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नाम और आपका टेलीग्राम नंबर, उसके बाद आपको पेड कोर्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर जितना जल्द ज्वाइन कर लें यार, ठीक है, क्योंकि कुछ ही बच्चों बचे हुए हैं। मैं चाहता हूं सारे बच्चे ज्वाइन करके अपना स्टडी करें। 399 कोई बड़ी चीज नहीं है। आप सोचो ना, एक 10th लेवल का आप पर मंथ अगर कोई ट्यूशन कर रहे हो तो वहां पे लगभग 500 से 600 रुपया पर मंथ लिया जा रहा है, और 399 में आपको फुल कोर्स, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक फुल कोर्स आपको करवाया जाएगा यार, ठीक है। तो बहुत कम फी है, बस एक एज अ लॉकडाउन में हेल्प होती है ना, एक बच्चों को हेल्प हो रहा है, तो बहुत बच्चे ज्वाइन करके इसका फायदा ले रहे हैं, ठीक है। अगर किसी तरीके का और कोई डाउट है, समस्या है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया पेड कोर्स के लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल भी होगा और एमसीक्यू होगा। सभी बच्चे प्रेजेंट है, एक बार यस सर बोल दीजिए, और पेड कोर्स वाले बच्चे भी यस सर बोल देंगे, ठीक है। पेड कोर्स वाले भी बच्चे यस सर बोलिए सभी लोग। और पेड कोर्स वाले एक भी डाउट आपको नहीं रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रखना है। और आज जैसे 50 क्वेश्चन होता है, ये सेम क्वेश्चन का पीडीएफ आपको आधा घंटा बाद मिल जाएगा, और ये पीडीएफ से मोबाइल के मदद से आपको ये सारा क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लेना है। थ्योरी के बाद ये न्यूमेरिकल और एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा, तो लास्ट में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा बच्चों, ठीक है। सभी लोग सुन रहे हैं ना? तो गाइज चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग प्रेजेंट है और वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो को 200 प्लस लाइक का टारगेट जल्दी से पुराइए, उसके बाद सेशन को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से हिट द लाइक बटन, ठीक है गाइस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए अब अपने स्क्रीन पे देखेंगे और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलेंगे यार, सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन में कोई गलत नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पब्लिक सप्लाई इज इन द रेंज ऑफ। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वाटर पब्लिक सप्लाई के लिए किया जाता है, यानी सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है, वो श्रेणी का आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो सभी बच्चे राइट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें बच्चों, तो ऑप्शन बी 6.5 से 8.5 होता है। जो पीएच वैल्यू होता है वाटर का पब्लिक सप्लाई के लिए, जो सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी होता है, उसका पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 8.5 होता है। शुद्ध जल का, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, ये मैं आपको बताया हूं, आपको सारा कुछ करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं यार अपने स्क्रीन पे। मैं आपको स्क्रीन की मदद से आपको दिखाना चाहता हूं, जो पीडीएफ है देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, ये सब सारा आपको कल मैं करवाया था, ठीक है ना यार। ये सारा जो तैयारी करके आएंगे उनसे ही क्वेश्चन बनेगा, ये सारा कुछ करवाया और सारा ये पीडीएफ आपको दे दिया भी गया था और बोला भी गया था ग्रुप में कि आपको पढ़कर आना है। तो पेड वाले बच्चे बिल्कुल गलत नहीं करना है, ये पीएच स्केल से पूरा ये सब चीज निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.5 से 8.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, ठीक है बच्चों। और इसी तरीका से बोले 7 से कम पीएच के साथ पानी अम्लीय होता है, यानी जिसका पीएच 7 से कम है वो थोड़ा उसमें एसिडिटी का मात्रा ज्यादा होता है। 7 से अधिक है तो हम उसमें बोल सकते हैं क्षारीय पानी है, या उसमें बेस का मात्रा ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो सतह जल के प्रणाली में पीएच के लिए समान सीमा 6.5 से 8.5 रखा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भूजल प्रणाली के लिए पीएच जो है वो 6 से 8.5 होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पब्लिक सप्लाई 6.5 से 8.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो कौन सा धातु पे बेअसर होता है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र मैं कल आपको बताया था, HNO3, सारा लिखाया हुआ है यार। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। वो कौन सा मेटल पे बेअसर होता है, यानी असर नहीं दिखाता है, वो राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोना है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो आपको राइट आंसर सोना लगाकर आना है, ठीक है। सोना धातु पर बिल्कुल बेअसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से बोले नाइट्रिक अम्ल निकल, चांदी, तांबा, जिंक आदि धातुओं से क्रिया करती है, यानी निकल के साथ रिएक्शन करेगा, चांदी के साथ रिएक्शन करेगा, तांबा के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन सोना के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा, खाने का सोडा और एक खींचने वाला सोडा है ना, खाने का सोडा और एक खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं और एक वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। तो आपको बताना है खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है या फिर उसको क्या बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ, गलत ना करेंगे। खाने का सोडा को बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर जो बोल रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ये सारा कुछ करवाया हुआ है, आप अपने पीडीएफ की मदद से देख सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको यूजेज के साथ करवाया था यार, मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको कुछ लगे कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा हुआ, ऊपर में होगा बेकिंग सोडा। देखिए यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही है ना, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा होता है या टर्टरिक अम्ल जैसे मंद जो बेकिंग पाउडर को गरम किया जाता है, जल मिलाया जाता है, ये खाने का सोडा है जिसमें देखिए केक और खमीर में हम लोग इसे यूज करते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको करवाया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, ठीक है। तो ये सब आपको करवाया गया है। देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3 करवाया हुआ है कि नहीं, आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट मैं आपको करवाया था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन भी आपको बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो सर क्वेश्चन करवाते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्याजों को छिलके उतारने पर आंसू आता है क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, क्या चीज निष्कासित करता है जिसके कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आता है। सभी बच्चे राइट आंसर इसका देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, इसमें सल्फेनिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है? सल्फेनिक अम्ल। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण जो मेन मुख्य रीजन है वो सल्फेनिक अम्ल है। आज के बाद कोई प्याज का छिलका उतार रहा है तो उसको आंसू आ रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वहां पे एनवायरमेंट में सल्फेनिक अम्ल का मात्रा बढ़ गया है, इसीलिए आंसू आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसू का पीएच ये भी आपको करवाया गया है, मैं टेबल बताया था, सलाइवा का पीएच बोला था, ब्लड का पीएच याद करना, जल का पीएच याद करना, यूरिन का पीएच याद करना और आंसू का भी बोला था। तो आंसू का पीएच क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। आंसू का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी कहने का मतलब हल्का बेसिक होता है। 60 न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा बेसिक होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि आंसू हल्के क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्के क्षारीय होता है, मतलब लिटिल बिट बेसिक होता है, ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। वॉशिंग सोडा, मैं अभी बेकिंग सोडा पूछा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? राइट आंसर सभी लोग बोलेंगे। इसे हम लोग धावन सोडा कहते हैं, धोने का सोडा भी बोला जाता है यार। इसे और क्या बोला जाता है? धावन सोडा या धोने का सोडा, धोने का सोडा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी, इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसका सूत्र की बात करें रासायनिक सूत्र तो Na2CO3। मेरे प्यारे बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। कैल्शियम सल्फेट जिसे निर्जल के रूप में जाना जाता है वो एक तरह का क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। कैल्शियम सल्फेट जो निर्जल के रूप में जाना जाता है वो क्या है? कंफ्यूज मत होना, कैल्शियम सल्फेट में इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत बच्चों बी और डी में कंफ्यूज होंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नीलेत होता, इप्सम लवण, ये सब तो नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट जो निर्जल है के रूप इस रूप में जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। निर्जल
तो इसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट में आपको कल का जो थ्योरी करवाया था उसमें ये लिखा हुआ था, तो गलत नहीं आना चाहिए यार, ठीक है। इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का सूत्र याद रखना CaSO4.2H2। मैं रिएक्शन भी करवाया था जिप्सम से कैसे पोटेश एलम बनता है, सॉरी जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है, दोनों रिएक्शन आपको करवाया हुआ है। आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको रिएक्शन दिखाना चाहता हूं यार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सब चीज करवाया गया। देखिए ये दोनों रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये रिएक्शन दोनों मैं बोला था, एनसीईआरटी और VVI लगाया था, दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप से जाना जाता है, जिप्सम के रूप से जाना जाता है। यह एक सफेद रवेदार ठोस पदार्थ है, इसके अणु जल के दो अणुओं रवाकरण के रूप में रहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बताया था कि इतना डिग्री पे गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है जिप्सम, ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नींबू में एसिड पाया जाता है, ये भी करवाया गया है। नींबू में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल कल का क्लास में ये सब करवाया गया है। मैं आपको दिखाकर, आपको दिखाने से एक उम्मीद आप में जगता होगा, एक मोटिवेशन मिलता होगा कि हाँ ये सब सर करवाए हैं, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको लग रहा है कि हमने पढ़ाई नहीं किया इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। सारा चीज आपको करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए बोला गया है ना, तो लेमन नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है, देखिए साइट्रिक एसिड करवाया गया है। सारा कुछ आपको कल का थ्योरी में करवाया गया था, नींबू में एसिड साइट्रिक एसिड मिला जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है ये भी बताए थे, दूध में पाया जाता है। टर्टरिक इमली में पाया जाता है, ये टर्टरिक कहाँ मिलता है, इमली में। ये लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, वो दूध में, दूध या दही बोलिए, दही या मिल्क या कर्ड में भी बोल सकते हैं, ठीक है, कर्ड में मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, देखिएगा सारा कुछ करवाया हुआ है। लैक्टिक अम्ल दही में, दूध में भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन में। शुद्ध पानी का पीएच निकटम क्या होता है। अरे शुद्ध पानी का पीएच आपसे पूछा जा रहा है तो यार इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होना चाहिए यार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विट्रोल का तेल किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे हम लोग कहते हैं ये भी आपको करवाया गया है, राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। H2SO4 का ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, विट्रोल का तेल कहते हैं बच्चों, याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा ढोने वाला सोडा किसका साधारण नाम है, ठीक है बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको करवाए थे, ये बासिंग सोडा होता है, क्या होता है, बासिंग सोडा होता है। अच्छा साधारण नाम किसका है, तो सोडियम कार्बोनेट बोल देंगे, सिंपल सी बात है, सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो प्रॉपर सूत्र होता है ना यार, वो प्रॉपर सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, 10 मोल पानी का होता है, ये प्रॉपर सूत्र है, दोनों याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चों अभी तक पेड कोर्स नहीं लिए जल्दी से पेड कोर्स ज्वाइन कर ले, आज लास्ट डेट है। जो नंबर आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो स्क्रीन पे आपको कॉल करके जितना जल्द हो सके तो ज्वाइन कर ले यार। 399 कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, पेड वाले बच्चों ध्यान देना, ये पीडीएफ को घर पे पढ़ना है, एक बार जरूर क्वेश्चन बनाना, और सारा क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी में मेंशन कर लेना यार, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। जो आपके घर में मोटर वाहन होती है उसमें बैटरी होती है, उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग से आना चाहिए 13 का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, H2SO4 में कल बताया था कि बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, आपके पेट में कौन सा एसिड होता है, ये सारा बताया था। HNO3 का क्या यूज है, HF का क्या यूज है, ये सारा आपको कल करवाया गया है, इसीलिए आप लोग पढ़ सकते हैं यार, ठीक है। यूजेज ऑफ एसिड करके मैं एक टॉपिक आपको बताया था, देख सकते हैं सारा एसिड का यूजेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, लगभग जो जो इंपॉर्टेंट एसिड है वो सबका यूज मैं कल आपको
करवाया था। तो अपने स्क्रीन पे आते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। तो वाहन की बैटरी जो है उसमें बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है यार, ये भी बताया गया। सिरका यानी कहने का मतलब वाइनेगर, वाइनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, ठीक है, किन्हीं से गलत नहीं हुआ। जो गलत कर रहे हैं वो देख सकते हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है, अगर गलत हो रहा है तो आप में कमी है। मैं सारा कुछ आपको ये चीज करवाया हूं, विनेगर में कौन सा एसिड होता है आप देख सकते हैं। देखिए इसमें भी बोला था विनेगर में, याद रखना, देख सकते हैं ना, लिखा हुआ है, फिगर में भी समझाया था, ऊपर में भी एसिटिक अम्ल विनेगर, सिरका में भी, ये दोनों चीज बताया गया है। यानी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, लैक्टिक एसिड कहाँ है, मैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ये दोनों तो आपको करवाया हुआ ही है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख लवणों की पहचान कीजिए, है ना, द्रवीभूत मुख लवणों की पहचान करना है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें बच्चों, तो समुद्र के पानी में NaCl भी प्रेजेंट होता है, Na2SO4 भी प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम सल्फेट ये सारा प्रेजेंट होता है यार, ठीक है, सारा प्रेजेंट होता है। ये सब एक तरह का लवण है, ठीक है, एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है, ये सारा समुद्र में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्लू विट्रोल किसका नजर नाम है? ये भी बताया गया है कि ब्लू विट्रोल किसे बोला जाता है, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, कॉपर सल्फेट को ही हम लोग ब्लू विट्रोल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, इज द प्रोसेस इन बीच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर? मैं बताया था, मैं लिखवाया था, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट प्लस H2O निकलता है। ये रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ये रिएक्शन को उदासीनीकरण रिएक्शन कहा जाता है, या फिर इसे न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलिए, या उदासीनीकरण रिएक्शन। ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर? यानी कहने का मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी के पीने के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? यानी कीटाणु रहित करने के लिए, डिसइंफेक्टिंग के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? ये भी पॉइंट्स में आपको कल का क्लास में करवाया गया था, इसीलिए पेड वाले बच्चे से बिल्कुल गलत आंसर नहीं आना चाहिए। मैं सबका कमेंट को मॉनिटरिंग कर रहा हूं यार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग यूज करते हैं ताकि पानी जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए, उसमें किसी तरीका का कीटाणु है वो कीटाणु मर जाए और वो पानी कीटाणु रहित हो जाए यार, ठीक है। कैल्शियम, समझना मेरा बात को समझना, हाँ क्या कहना चाह रहे, हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग भृंजक चूर्ण भी बोलते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? CaOCl2। सूत्र याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, भृंजक चूर्ण भी बोल सकते हैं, ये भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्लोरीन का तीक्ष्ण गंध निकलता है यार, क्लोरीन इसमें का गंध निकलता है। पिए जल, जो पीने वाला जल होता है उसको शुद्धिकरण करने हेतु हम लोग व्यंजक चूर्ण को CaOCl2 का निर्माण बुझे चूने पर क्लोरीन का क्रिया के द्वारा करते हैं। यानी कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं, मेरा पॉइंट्स को समझना यार, ठीक है। क्या है CaOH का होल 2, ठीक है, CaOH का होल 2 प्लस Cl2, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? CaOCl2। यही तो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे व्यंजक चूर्ण, और साथ में मिलता है क्या? H2। तो वही कहा जा रहा है कि व्यंजक चूर्ण जो है वो बुझे हुए चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग प्राप्त करते हैं। CaOH का होल 2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बुझे हुए चूना बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, जिप्सम, ही जिप्सम क्या है? ठीक है, ये भी आपको पॉइंट्स में लिखाया गया था। जिप्सम एक तरह का केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, रासायनिक रूप से अपक्षेपित
अब सादी सेल जिप्सम का सूत्र भी पूछा जाता है, यह सूत्र होता है CaOSO4.2H2। और ये कैसे बनता है ये आपको करवाया हुआ है, आप लोग थ्योरी पढ़ लेना, वहां पे मैं पिछला क्लास में आपको ये सब बताया हूं। बीच गैस इज रिलीज्ड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर, यानी विरंजक चून को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, पेट वाले बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि ये सर नहीं करवाए हैं, सर करवाए हैं, ये सारा क्वेश्चन ये रिएक्शन आपको सर करवाए हैं, मैं कल का क्लास में करवाया था। जैसे क्या बोला जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, जब इसे हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 प्लस Cl2 बनता है। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस, हाँ कौन सी गैस निष्कासित होता है, रिलीज होता है, तो ये क्लोरीन रिलीज होता है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू मैग्नीशियम, जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ तो क्या बनता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन आपको करवाया गया था, पहले रिएक्शन में आपको समझाना चाहता हूं, देखना अपने स्क्रीन पे। 2HCl प्लस मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो क्या बनता है जी, MgCl प्लस H2। H2 एक गैस है, ये डिफ्यूज कर जाएगा, इसीलिए इसका एरो ऊपर की ओर दिखाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस इवॉल्व व्हेन द सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, सोडियम कार्बोनेट, मैं ये भी बताया था यार कि सोडियम कार्बोनेट एक मैं करवाया था ना कि जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद कौन सा गैस उत्पन्न करता है, ये मैं आपको बताया था। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने स्क्रीन पे देखना सभी लोग। ठीक है, ठीक, हाँ देखना अपने स्क्रीन पे, देखना स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहता हूं, देखना क्या मैं बोला था, जब धातु कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या रिलीज होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और उसके ऊपर मैं क्या बताया था, जब भी अम्ल है वो धातु के साथ यानी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, वो H2 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सोडियम का कार्बोनेट है वो HCl एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। समझ में आया ये सब कहां से बनता है। ठीक है, आगे बढ़े, रिएक्शन लिख दें, चलिए रिएक्शन लिख देते हैं। सोडियम का कार्बोनेट क्या होता है जी, Na2CO3, Na2CO3 ए रिएक्ट करता है HCl के, HCl के साथ रिएक्शन में बैलेंस करके लिख रहा हूं, 2NaCl लवण बन गया, H2O बन जाएगा, साथ में CO2 गैस रिलीज होगा। तो यही तो पूछा जा रहा है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और पिछला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साल्ट इज मेड अप ऑफ, कॉमन साल्ट क्या चीज का बना हुआ होता है यार। ठीक है, बताना यार सभी लोग बताना, ये भी मैं बताया था कल। NaCl को हम लोग खाने का नमक कहते हैं और ये एक तरह का मजबूत अम्ल है, क्यों है, सॉरी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना हुआ होता है यार। ठीक है ना, देखिएगा ये NaCl जो है वो HCl और NaOH इसके मदद से बनता है। ठीक है ना,
रिएक्शन इस टाइप से होता है। तो वही बोल सकते हैं एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से बनता है। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तब क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा, NaCl में है ना, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, NaCl में। तो बहुत इजी है यार, NaCl में हम लोग पास करवा देते हैं। NaCl एक तरह का सॉल्ट है, अभी मैं रिएक्शन लिखा तो रिएक्शन टूट जाएगा, है ना जी, ये कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाता है। तो ये टूट कर किस चीज में टूट जाएगा, NaOH प्लस HCl। ठीक है, NaOH और HCl में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ऑप्शन चेक करना यार, ऑप्शन चेक करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन इन बासिंग सोडा, याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर निकालना पड़ेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल है। बासिंग सोडा में वाटर का क्रिस्टलाइजेशन बनाना, सभी लोग बनाना यार। ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकलता है, निकाल देना है, Na2CO3.10H2O। बासिंग सोडा का सूत्र सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो समझना, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाए हैं। खैर मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले पूरा कंपाउंड का आपको अनुभार निकालना होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बासिंग सोडा का अनुभार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोला था पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया था तब आपको होमवर्क दिया था 1 से 30 तक आपको क्या याद करना है, एटॉमिक नंबर, और साथ साथ तत्व का एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास, यानी परमाणु नंबर, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद करना है। तो अभी तो हम समझ सकते हैं कि आपको याद हो गया, क्योंकि आप लोग सब होमवर्क कंप्लीट करते हैं, है ना बच्चों, इसीलिए यहाँ पे बताइएगा सभी लोग। सोडियम का बात करते हैं जी, परमाणु द्रव्यमान का, तो ये होता है 23, लेकिन 2 एटम है तो 23 गुने 2 कर देंगे। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 एटम 16 गुने 2 कर देंगे। उसी तरीका से मेरे प्यारे बच्चों H2O का कितना होता है, प्लस कर लेंगे, 10 है, 10 गुने 2 प्लस 16, यानी हाइड्रोजन 2 है ना, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 प्लस 16, और ये H2O का कितना मोल है बच्चों, वो 10 है, 10 हम लोग कर लिए, 10 एटम H2 है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए देख सकते हैं 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 16 2 18 इंटू 10 180। जब इसे हम लोग ऐड करेंगे, हाँ, तो कितना हो जाएगा 286। अब हम लोग निकालेंगे H2O का, पूछा जा रहा है ना, वाटर का आपसे पूछा जा रहा है प्रतिशत, तो अब वाटर का निकालिए। ठीक है, अब अनुभार जो निकाल रहे हैं अब वो H2O का, वो भी 10 H2O का, तो 10 गुने 2 प्लस 16, यानी 10 गुने 18 180। अब प्रतिशत निकाल दीजिए, अब कौन सी बड़ी चीज है यार, प्रतिशत निकाल दीजिए। एक 180 ग्राम प्रेजेंट है कितना में, 286 में गुने कर देंगे 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 62.9%। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यार, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कमांड करना पड़ेगा। कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया था यार वाटर का आपको निकालना था परसेंटेज। तो ठीक है, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। Na2CO3.10H2O बासिंग सोडा का सूत्र होता है। इसमें पानी का मात्रा कितना है वो सबसे पहले निकाल लिए 180 ग्राम, और ये पूरा सूत्र का अनुभार भी निकाल लिए वो 286 ग्राम। अब तो आराम से परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत जैसे निकलता है वैसे निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, which of the following is no true reaction for the calcium with water? निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अपक्रिया के लिए सही नहीं है, बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है यार। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, बिल्कुल सही है। हीट इज इवॉल्व इज अ लेस, बिल्कुल सही है। H2 गैस भी प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन इज लेस वायलेंट, ये गलत है, रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होता है यार, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है, वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, इसीलिए जो ये कथन है वो बिल्कुल गलत है। आपको रिएक्शन में लिख के बता देना चाहता हूं, Ca प्लस 2H2O जब ये रिएक्ट करता है तो CaOH का होल 2 प्लस H2 बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर डाइल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड, एक सनद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, कंसेंट्रेटेड एसिड इनटू वाटर, वाटर को एक कंसेंट्रेटेड एसिड में नहीं, पानी में संदर अम्ल, याद रखना, इसे रिवर्स मत करना। कंसेंट्रेटेड एसिड इनटू वाटर करेंगे तो थोड़ा सा डाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक्स ब्रेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताया गया था कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम होता है, सुगंधित बना जाता है। आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, ये समय आपको करवाया था, इंपॉर्टेंट भी करवाया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, यह अपक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है, इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। देख सकते हैं करवाया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मैं रिएक्शन नहीं लिखना चाहता हूं, आपको रिएक्शन में आपको ये करवा दिया हूं। आगे बढ़ता हूं, याद रखना है क्वेश्चन। When electricity is passed through a aqueous solution of sodium chloride, जिसे ब्राइन भी कहा जाता है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म। चलिए बनाते हैं इसको। वही तो कहा जा रहा है, 2 NaCl प्लस इसमें H2O, ठीक है। तो बनेगा 2 NaOH प्लस HCl, ना ना ना, HCl कहां से बनेगा यार, H2 बनेगा, H2 प्लस Cl। ऑप्शन ए जो है वो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 31। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ये किसके निर्माण के कारण होता है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों मैं कल का रिएक्शन में आपको करवाया था। ये जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन के कारण होता है जी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आपको पता होगा ये सब रिएक्शन में करवाया हूं, जो बच्चे पीडीएफ पढ़े होंगे ना स्टडी मटेरियल, उनको बिल्कुल अच्छे तरीका से सब क्वेश्चन मैं करवाया था, मैं बताया था, ठीक है। क्या बताया था समझिएगा। CaO जब इसे रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ तो क्या बनता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है।
तो हाँ, HCl का ड्राई लिटमस पेपर पे क्या होता है, यानी मैं बताया था ना एसिड क्या कर देता है जी, एसिड जो है वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये मैं बताया था। खैर, इस क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर देंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो एसिड है वो क्या है जी, ये एसिड है, ड्राई है, यानी शुष्क एसिड है। कैसा एसिड है सर, शुष्क एसिड है, ड्राई एसिड है। तो ड्राई एसिड है वो तो सबसे पहली बात तो आयन में तो टूटेगा नहीं, तो आयन में टूटेगा ही नहीं तो लिटमस पेपर पे किसी तरीका का चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग तो बोल दोगे यार कि सर बताए थे कि जो एसिड में एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को क्या करता है। देखिए सर जो बताए थे वो बताए थे कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मैं तो ये बताया था, ये भी पॉइंट्स बिल्कुल सही है, वीवीआई है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन में देखना है कि एसिड बोला जा रहा है वो ड्राई तो नहीं बोला जा रहा है ना, अगर ड्राई बोल दे तो ड्राई में ना ब्लू ना रेड लिटमस पेपर पे किसी तरीका का कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको HCl ही बोलता तो आप बोल सकते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा HCl, लेकिन ड्राई HCl बोल दिया, शुष्क HCl बोल दिया तो उसमें किसी तरीका का चेंजमेंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन 10 स्टार वाला क्वेश्चन है यार, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम ये भी बताया गया है। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम जो होता है बच्चों वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ना ना, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। कॉस्टिक सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना बिल्कुल, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आर्ट। किसी भी तरह का चींटी में कौन सा एसिड होता है, ये भी मैं बताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये बोल रहे हैं फॉर्मिक एसिड, वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखना। टैनिक एसिड किसमें होता है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है, मैलिक एसिड किसमें होता है, ये भी बताया गया है। आप ये चार्ट में बोला था, ये चार्ट को याद रखिएगा, ये टेबल को। देखिए, है ना, तो टेबल याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर ऑफ मिल्क, यानी फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, यानी बोल दिया जाए मोटा मोटे तौर पे दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, लैक्टिक एसिड, ये भी बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच वन इज ऑर्गेनिक एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये साइट्रिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक नाइट्रिक फॉस्फोरिक एसिड ये सब ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल एक तरह का कार्बोनिक अम्ल है, ठीक है, यह एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, यह खट्टे फलों जैसे नींबू संतरा आंवला आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल फॉस्फेरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है, अथवा इसे अजैव अम्ल भी बोल सकते हैं, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हुआ, नाइट्रिक एसिड HNO3 हुआ, ठीक है, ये सब में देखिए कार्बन का मात्रा नहीं पाया जाता, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड उसी बोलेंगे जिसमें कार्बन का मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। NaCl सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, NaCl किसका बना हुआ है, तो NaCl NaOH प्लस HCl का कॉम्बिनेशन है, NaOH प्लस HCl। तो NaOH एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है जी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, Na2CO3.10H2, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोला जाता है, इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक अमंग देम, जिसका पीएच सबसे कम उसका सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये सब बताया गया, समझाया गया है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे गलत ना करें और राइट आंसर दें, ठीक है। 45 का ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, 0 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद 6 तक एसिडिक, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा समझा देना चाहता हूँ, ये सब क्लासेस में करवाया गया है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा स्क्रीन पे। कहाँ गया, अरे यार ऊपर में तो था, देखना देखना देखना, देखिए क्या बोला था कि इधर से इधर जाने पे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसीलिए बोल सकते हैं इधर से इधर जाने पे उसमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो वही बोला जा रहा है, 0 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, उसके बाद 6, तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो वो पीएच जिसका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, अब सॉल्यूशन जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो वो पीएच क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको सोचना है कि ब्लू को रेड कौन करता है, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तभी ना, आइए दिखाता हूँ, आइए सारा कुछ है सब लिखा हुआ है, ब्लू को रेड कौन करता है, रेड को ब्लू कौन करता है, उसके अनुसार आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे, ब्लू को रेड कौन करता है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, एसिड में मैं बताया था, प्रॉपर्टीज में भी लिखा हुआ था कि नीले लिटमस को लाल कर देता उसे एसिड कहते हैं, पता चल गया, ब्लू को रेड करता उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एसिड का जो पीएच होता है सर, वो 0 से लेके 6 तक होता है, या 0 से लेके 7 तक बोलिए सबसे अच्छा, ठीक है, 7 न्यूट्रल होता है, यानी 7 से कम जो होता है वो एसिड होता है, तो 7 से कम कौन है, ऑप्शन डी, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन, अल्कलाइन कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है, तो अल्कलाइन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्कलाइन वही होगा जिसका 7 से ज्यादा पीएच हो, पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा, वही तो अल्कलाइन होगा, है ना। तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन देख ले, H पॉजिटिव देखिए क्या सिखाया था, अपने स्क्रीन पे आइए, मैं क्या सिखाया था, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कैसे देखना है, सब कुछ पढ़ाया हुआ यार, सब कुछ पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूं, ताकि जो क्वेश्चन ना बनता वो अपने आप पे सोचे जरा क्यों क्वेश्चन नहीं बन रहा है। H पॉजिटिव की आयन की सांद्रता में कमी आएगी तो पीएच के मान आपको ज्यादा बढ़ेगा, यानी बेसिक ज्यादा होगा, H पॉजिटिव का आयन कम होना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए, अल्कलाइन होने के लिए H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए।
H पॉजिटिव लेस देन 10 टू द पावर माइनस 7 है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 है, ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7 है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 है। तो कम होना चाहिए तब ज्यादा अल्केलाइन है। तो किसमें सबसे ज्यादा कम है? देखिए H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 7 से कम है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसमें क्या होगा, अल्कलाइन ज्यादा होगा। ठीक है ना बच्चों। और एक सूत्र भी होता है, इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, पीएच जो होता है वो माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है। यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इसको मैं एक तरीका से आपको और समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा नो डाउट, लेकिन समझना यार, समझना। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, H पॉजिटिव से कम होना चाहिए। ठीक है, तो पीएच का सूत्र होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव। यहां तक दिक्कत नहीं होगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस लॉग 1 गुने 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, पीएच इज इक्वल टू, अब लॉग आपको तो राहुल से सिखाएंगे कि कैसे सोल्व करना है, माइनस लॉग 1 माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 7। क्योंकि ये लॉग जो है वो m गुने n है, तो लॉग m माइनस n भी इसे लिख सकते हैं, लॉग n। तो उसी तरीका से आगे लिखेंगे, pH जो है वो ग्रेटर देन लॉग 1 0 प्लस 7 लॉग, ये 7 इधर आ जाएगा तो माइनस 7, अरे भाई माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 7 को इधर करेंगे तो माइनस 7 प्लस 7 लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो पीएच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। तो पीएच ग्रेटर देन 7 ही तो होना चाहिए यार, अल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 ही तो होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 से 14, 7 से 14 पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्क्रीन पे देखना बताया गया है, 7 से 14 जाने पे H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में कमी आना चाहिए और OH नेगेटिव आयन का इंक्रीजमेंट होना चाहिए। डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयन बिल्कुल गलत, इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ना जी, डिक्रीज इन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन 7 से 14। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ये है, ऑप्शन डी जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका बेसिसिटी भी बढ़ने को देखने को मिलेगा। डिक्रीज इन, और ये भी सही है, देखिए डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये भी सही है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में कमी, ये दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, सी और डी इस क्वेश्चन का दोनों राइट है, सी और डी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन नहीं। लेकिन सबसे सटीक पूछे, सबसे सटीक क्या होगा, तो सबसे सटीक जो होगा वो
डी होगा। ये दोनों सही है लेकिन सबसे सटीक डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज ना होना है। Which of the following salt is acidic in nature? निम्नलिखित में से कौन सा साल्ट जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा? तो साल्ट में एसिडिटी होने के लिए जो साल्ट होना चाहिए उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और जो बेस होना चाहिए वो वीक बेस होना चाहिए। तो ऐसा किस में है? ऐसा ऑप्शन डी में है ना, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो बना है बच्चों वो MgOH का होल 2, ये क्या है? ये बेस है। और एसिड जो इसमें है वो क्या है? H2SO4, ये एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH of the solution is 3 when its pH changes to 6 the H positive ion concentration। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन का pH 3 है और ये pH चेंज कर जाता है 6, देन H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो समझना, अगर pH 3 है तो मैं आपको क्या बताया था, pH अगर 3 है, pH आपको दे दिया जाए, pH अगर x दे दिया जाए तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 to the power -6 आंख मूंद के लिख देना। ये मैं आपको ट्रिक आपको बताया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, pH 3 है तो pH अगर 3 है तो इसका H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लिख दें 10 to the power -3। उसी तरीका से pH अगर 6 है तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 to the power -6। ये दोनों में कितना का डिफरेंस आया जी? ये दोनों में कितना का कमी आ रहा है? 10 to the power, देखिए बच्चों समझिएगा, 10 to the power -3 से 10 to the power -6 हो रहा है, यानी कहने का मतलब 1000 टाइम घट रहा है। 10 to the power माइनस ज्यादा बड़ा है जी 10 to the power -6 से। ये सब गलत नहीं करना है, ये सब छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। जो कॉपर सल्फेट होता है उसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। आप तो बता दोगे एसिड क्या करता है जी, बताइए। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर ड्राई एसिड रहता था कोई चेंज नहीं होगा, जैसे शुष्क HCl वाला मैं क्वेश्चन करवाया, वो क्वेश्चन को दिमाग से हटाना नहीं है। Which of the following is not a property of acid? निम्नलिखित में से प्रॉपर्टी एसिड का क्या नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, एसिड है सॉल्ट टेस्ट, बिल्कुल खट्टा होता है। एसिड फॉर्म सॉल्ट विथ वासेज, बिल्कुल विथ वेसेज, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी सही है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी ये भी सही है। तो बीटर टेस्ट किसका होता है? करवा टेस्ट बेस का होता है, ना कि एसिड का होता है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, Which one of the following is commonly used as indicator to measure the exact pH? ठीक है, तो ये तो भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर ही यूज करेंगे, हमेशा यूज के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज हम लोग करते हैं, ये पता होना चाहिए, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूस व्हाइट एस which dissolve in water to form, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा क्या जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग बर्न कर रहे हैं H2O के साथ, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2। ठीक है, तो वही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। Which of the following has the pH value 7? 60 का क्वेश्चन में pH वैल्यू 60 किसका है? 7 किसका है? तो ये तो प्योर वाटर का है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम लोग 50 क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आज का सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाता है। ठीक है, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आज लास्ट डेट है पेड कोर्स के लिए। ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और आपका टाइम निकल जाए।
इसीलिए जल्दी से पेड कोर्स ज्वाइन कर ले सभी लोग। और पेड वाले बच्चों, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और ये पीडीएफ को आपको बनाना है यार, ठीक है। ये पीडीएफ को बनाना है, घर पे एक बार पढ़ना है और ये सारा क्वेश्चन नोट्स में मेंशन करना है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी तरीका का कोई बुक में डाउट है तो आप लोग बेहद उसे जरूरी से जरूरी डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन को डालना, ताकि वो क्वेश्चन को हम मेरे पास भी आए। अगर बच्चे आपका प्रॉब्लम सोल्व कर देते तो सही बात, नहीं तो मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो पेड लेना चाहते हैं वो ले लें भाई। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, अपने स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। चलिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेमेंट प्रोसेस को। आपके पास जो भी नजदीकी में कोई भी बैंक है, कस्टमर सर्विस पॉइंट है जो मनी को ट्रांसफर करता है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, कुछ भी है, उसके मदद से आप इस पे 399 का पेमेंट कर दें। और पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर जो नजर आ रहा है कॉलिंग नंबर, इस पे वो पेमेंट स्लिप का आपको भेजना है और नाम भी लिखना है और टेलीग्राम नंबर, उसके बाद आपको पेड कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। लगभग पेड कोर्स में 140 बच्चों को एडमिशन हो चुका है यार, ठीक है। इसीलिए आप लोग पेड कोर्स जितना जल्द हो सके ले ले, ठीक है बच्चों। और कल का जो क्लासेज होगा वो फिजिक्स का होगा, यानी एसिड बेस साल्ट केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किए, अब हम लोग फिजिक्स की ओर मूव ऑन करेंगे। तो फिजिक्स में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो पेड वाले ग्रुप में मैं आपको पोल करवा दूंगा। सभी बच्चे वहां पे बताएंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मैं चाहता हूं सभी बच्चे पेड कोर्स ले लें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।